नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ बड़ा हादसा। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 की मौत। बिजली गिरने के बाद एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। अब भी कई और लाशें मिलने की आशंका। आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। ट्वीट कर कहा, आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे अत्यंत दुख है। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से बड़ा हादसा। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 41 लोगों की जान गई। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 37,645 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 8 लाख के पार। देश में एक दिन में 720 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,08,792 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 12,220 नए केस। 97 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1,978 नए केस। 56 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 2,775 नए केस। राज्य में अब एक्टिव केस 32,307। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 8,535 नए केस। 24 घंटे में 350 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 53 नए केस मिले। 3 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 125 नए केस। 5 लोगों की मौत। कुल मरीज 17,05,000 के पार। प्रदेश में भी कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 36 नए केस। 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। एक्टिव केस 939। सिरसा में किसानों ने डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला कर दिया। देवीलाल यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते समय गंगवा की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का विरोध करने पहुंचे किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़े। किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। बीजेपी कार्यालय में सहकारिता मंत्री कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे। उसी का विरोध करने के लिए किसान बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे और झड़प हो गई। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेताओं की मीटिंग की सूचना पाकर किसान इकट्ठा हुए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर किसान काले झंडे लेकर खड़े थे कि कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों के मुताबिक कुछ किसान यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर किसान नहीं छोड़े गए तो किसान थानों का भी घेराव करेंगे। हांसी में किसानों ने रामायण टोल पर दिल्ली हिसार हाईवे जाम कर दिया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के समझाने पर किसानों ने जाम तोड़ा। किसानों ने कहा कि हांसी से विधायक विनोद भ्याना ने अगर माफी नहीं मांगी और अश्लील इशारे करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया तो विनोद भ्याना की कोठी का घेराव करेंगे। रोहतक जिला कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विरोध को लेकर कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो विपक्षी दल कोई ना कोई चालाकी करता है। किसानों का सम्मान करते हैं। सुभाष बराला ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है और इससे प्रदेश को टैक्स मिलेगा, वो प्रदेश की जनता के लिए खर्च किया जाएगा। इलाहाबाद के गांव प्रतापनगर में बिजली फिल्टर से आ रही बिजली सप्लाई से तंग आए दर्जनों गांवों के किसानों ने बिजली घर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि नहरी पानी न मिलने और जरूरत मुताबिक बिजली सप्लाई न मिलने के कारण उनके खेतों में धान की फसल सूख रही है। किसानों ने कहा कि सरकार 10 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन उनको 2 घंटे भी सही ढंग से बिजली नहीं दी जा रही है। बार बार बिजली का वोल्टेज घटने से किसानों का नुकसान हो रहा है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान ने बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हादसा होने का आरोप लगाया। कुंडली थाना पुलिस ने शव का सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करा दिया। पंजाब के लुधियाना के गांव कोके कलां का रहने वाला था मृतक किसान सोहन सिंह।
बताया जा रहा है कि सोहन सिंह सुबह जल्दी बाहर घूमने आया था। इस दौरान वो आंदोलन स्थल पर लटकी बिजली की नंगी तारों के संपर्क में आ गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पृथला के गांव पनहेरा खुर्द में पहला ई क्लिनिक शुरू किया गया, जिसका केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नयनपाल रावत ने उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इस अस्पताल का फायदा मिलेगा, उनके समय की बचत होगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अब अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में इनेलो किसान सेल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान अभय ने कहा कि प्रदेश के किसानों को गेहूं की करोड़ों रुपए पेमेंट अटकी हुई है। अभय चौटाला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐलनाबाद चुनाव में हार की वजह से सरकार ना तो जिला परिषद के चुनाव करा रही, ना ही ऐलनाबाद विधानसभा चुनाव में सरकार को जीत का भरोसा। अभय चौटाला ने कहा कि जिस दिन से तिहाड़ जेल से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई, उस दिन से तमाम पार्टियां बौखलाई हुई हैं। अभय चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। चौकीदार से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी में बीजेपी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के घर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। ओपी धनखड़ ने केशव खट्टर के पिता के निधन पर दुख जताया और परिवार को सांत्वना दी। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन चढ़ूनी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तान कहे जाने को लेकर नाराज थे। पंजाबी समाज फरीदाबाद का कहना है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ विपक्ष पार्टियों को ऊंचा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर इस प्रकार का लांछन लगा रहे हैं। भिवानी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। खरक कला गांव पीएचसी मामले में अब विभाग लीपापोती करने में जुट गया है। सीएमओ ने लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और नर्स कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भवानीखेड़ा में पुलिस कांस्टेबल ने 3 लोगों को गोली मारकर खुद सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली मारने का कारण का भी खुलासा नहीं हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। गोली किसने मारी है और वो भी साफ नहीं हो पाया है। आरोपित साइबर सेल में कांस्टेबल था। यमुनानगर में बीजेपी नेता और शराब ठेकेदार के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हुई। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में हाल ही में शराब का ठेका खुला है, जिसका लोगों ने विरोध किया। ठेके के आसपास मंदिर, स्कूल और कॉलेज है। इलाके के लोग ठेके को बंद करवाने के लिए टीसीएसपी से मिल चुके हैं और मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। करनाल के गांव बल्ला में लेन देन को लेकर किसान की हत्या का मामला सामने आया। गांव के ही कुछ लोगों पर किसान की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किसान चांदराम अपने खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। गुरुग्राम के कन्हैया के पास बनी झुग्गी में आग लग गई, जिससे झुग्गियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। करनाल के सेक्टर 9 के जंगलों में तेंदुआ नजर आने के बाद लोगों में दहशत है। हालांकि तेंदुए की तस्वीर अभी तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुई है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा है कि तेंदुआ देखा गया है। बताया जा रहा है कि किसी गली से 3 से 4 कुत्ते गायब हैं। खून के काफी निशान भी मिले हैं। किसी ऐसे जानवर के पैरों के निशान हैं जिसके पंजे बड़े हैं। मेवात जिला जनसंख्या के मामले में राज्य में सबसे पहले पायदान पर है। फर्टिलिटी रेट की अगर बात की जाए तो सूबे के सभी जिलों से तकरीबन 2 गुना फर्टिलिटी रेट मेवात जिले का है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले के मुकाबले हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जितनी उपेक्षा स्वास्थ्य विभाग का है, उससे कहीं कम जागरूकता लोगों में दिखाई पड़ रही है। गुरुग्राम के बंदवारी लैंडफिल में आग लग गई। यहां गुरुग्राम और फरीदाबाद का कचरा डाला जाता है। दर्जनों गाड़ियों ने करीब 4 घंटे तक आग पर काबू पाने की मशक्कत की। भिवानी में फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग भारी वाहनों की आवाजाही से परेशान हैं, जिसके चलते लोगों ने एक बार फिर रोड जाम कर दिया। 1 साल में ये करीब 5वीं बार है जब रोड ब्लॉक किया गया। हालांकि पुलिस के भरोसे के बाद रास्ता खोल दिया गया। लोगों का कहना है कि खरकड़े रोड उनकी कॉलोनी से निकलता है, जिस पर भारी वाहन आते हैं। भारी वाहनों से सड़क हादसे का अंदेशा जताया जाता है। सड़क टूट चुकी है।
पलवल NH-19 के गांव तुमसरा के टोल पर कार सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए रंगदारी की मांग की तो लेकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद बदमाशों ने हजारों रुपए लूट लिया। बदमाशों ने कुछ देर के लिए टोल फ्री कर दिया। वारदात टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुंडकटी थाना पुलिस ने टोल इंचार्ज की शिकायत पर केस दर्ज किया। कैथल पुलिस ने 4 दहशतगर्दियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि कलायत के गांव मटोर के पास एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों के छिपे होने की खबर मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, तलवारें और दूसरी देसी हथियार बरामद किए गए। बड़ी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। कोसली पुलिस ने गांव में रह रही मध्य प्रदेश निवासी महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का कहना है कि वो किराए पर रहती है और उसका पति मजदूरी करता है। वारदात के दिन पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो घर पर अकेली थी। मौका पाकर आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया। कालका में एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 7 को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। रेवाड़ी में पुलिस ने बिना परमिट और नक्शा के अवैध रूप से शराब का ठेका चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ठेके से 449 बोतल बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान झज्जर के खानपुर निवासी के तौर पर हुई। जांचकर्ता ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि नाहर रोड पर शराब का ठेका अवैध रूप से चल रहा था। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। शहर की पॉश कॉलोनी में 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 युवकों ने 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। ये युवक हाथों में रॉड लिए एक्टिवा और बाइक पर सवार होकर आए थे और कुछ ही समय में 13 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चले गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। करनाल की इंद्री में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। विवाहिता की मौत जहर लेने के चलते बताई जा रही है। विवाहिता का पति के साथ झगड़ा होता था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और मारपीट करने का भी बात कही है। परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पलवल में बाइक सवार बदमाशों ने भैंस कारोबारी को गोली मारकर 57,000 रुपए लूट लिए। गांव अलावलपुर के पास बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में गोली मार दी। वारदात के बाद एक कारोबारी घायल हो गया। घायल भैंस कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया। सोनीपत में मुरथल के ढाबू पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इस रैकेट में एसटीएफ के हवलदार का नाम सामने आया है। हवलदार गांव बड़ौली का रहने वाला बताया जा रहा है। डीएसपी की टीम ने आरोपी हवलदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में मुरथल के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार को निलंबित किया गया। मामले में अन्य पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने सोनीपत पुलिस प्रशासन के साथ 7 जुलाई की रात को मुरथल के हैप्पी राजा और होटल वेस्टाइन ढाबों पर छापा मारकर 12 लड़कियों और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया था। गोहाना में सड़क हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। गोहाना पानीपत हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। पिकअप का टायर बदलने के दौरान टैंकर ने टक्कर मार दी। 2 पिकअप गाड़ियां पानीपत की तरफ से भिवानी जा रही थी, जिनमें से एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी का टायर बदल रहे थे। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार। रोहतक जिले में जूडो के खिलाड़ी की कबड्डी के खिलाड़ियों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जूडो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाने के लिए दम होने की बात कर रहा था। मामला छोटू राम स्टेडियम का है। रोहतक शहर के राम गोपाल कॉलोनी का रहने वाला अमित 9 जुलाई स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए गया था। इसी दौरान कबड्डी के कुछ खिलाड़ियों ने उसका मजाक उड़ाया और कहासुनी हो गई। जांच अधिकारी राजवीर सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत 10 से 12 मेडल जीतेगा। कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और बैडमिंटन में देश के खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं।
योगेश्वर दत्त क्रीड़ा भारती की राज्य स्तरीय बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्रीड़ा भारती का उद्देश्य खेला चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का है। उन्होंने फर्जी खेल संघों पर शिकंजा कसने की पैरवी की। ग्रेटर फरीदाबाद में तिगांव विधायक राजेश नागर ने 5000 पौधे लगाने के लक्ष्य की शुरुआत की। इस दौरान मौके पर रोटरी क्लब के सदस्य और उद्योगपति मौजूद रहे। लोगों के साथ मिलकर विधायक राजेश नागर ने पौधे लगाए और लोगों से उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। विधायक ने कहा कि कोरोना काल में पेड़ पौधों का महत्व हर कोई समझ चुका है। फरीदाबाद में पीने के पानी की दिक्कत जगह जगह देखने को मिल रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 22 और 23 के लोगों ने कई दिनों से पानी न आने के विरोध में घर जाकर प्रदर्शन किया और खूब हंगामा किया। मौके पर स्थानीय पार्षद और पुलिस बल भी पहुंचा और लोगों को समझाकर शांत करवाया। पार्षद का कहना है कि पिछले 6 महीने से लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। मामले को लेकर एसडीएम ने कहा है कि 10 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वो खुद भी इस समस्या को लेकर रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। सिरसा में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने किसान चौक पर जाम लगाया। पेयजल, बिजली और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान लोगों ने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों को खेहड़ मोहल्ला से हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया था। जाम लगाने वाले लोगों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक सड़कों को जाम रखेंगे। मौके पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों में रोष दिखाई दिया। करनाल में स्टेट विजिलेंस ने जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को दलाल के साथ 4000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सुकन्या शगुन योजना की फाइल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। करनाल निवासी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या शगुन योजना का लाभ लेने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन किया, जिसकी फाइल पास करवाने के लिए विभाग के अधिकारी ने पैसे मांगे। गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन के पहली डोज के सभी सेंटर बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन खत्म होने के कारण कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खत्म होने के फिलहाल सभी वैक्सीन सेंटर बंद किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम को डोज नहीं दी गई। चरखी दादरी में जामलवास की पहाड़ी में तय सीमा से नीचे जाकर अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन को लेकर झोझू कलां के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। अवैध खनन के कारण पास लगते ट्यूबवेलों को जलस्तर नीचे जा रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। नेशनल ग्रीन टर्मिनल की टीम मामले की जांच करेगी। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान रिलीज होने के पहले सोशल मीडिया पर बॉयकॉट शुरू हो गया है। लोग इसे संस्कृति के खिलाफ बताकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। फिल्म में फरहान के साथ मृणाल ठाकुर भी हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर की तीसरी इंस्टॉलमेंट टाइगर 3 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। इस बार तीसरी इंस्टॉलमेंट में सलमान के अलावा कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी लीड रोल में है। फिल्म में सलमान इंडियन स्पाई का किरदार निभाएंगे। पौलवी पुरी ने अपना जन्मदिन बेहद सादगी से मनाया। पिछले महीने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार होने के बाद वे जमानत पर रिहा किए गए हैं। उन्हें मुंबई अंधेरी के एक अनाथालय सेंटर कैथरीन होम में देखा गया। अक्षय कुमार एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक अभिनेता की फिल्म बेल बॉटम भी है, जिसके रिलीज का दर्शक बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में 13 अगस्त को रिलीज होने की संभावना है। टीवी इंडस्ट्री के फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 की तैयारियां मेकर्स ने शुरू कर दी है। कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में एक नाम और जुड़ने जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिव्या अग्रवाल सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकती है। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने अब फैसला कर लिया है कि वो इस फिल्म को ओटीटी पर नहीं बल्कि सिनेमाघरों में ही रिलीज करेंगे। सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी नई फिल्म विक्रम का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। इस फिल्म का दर्शक पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। कमल हासन ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के बारे में जानकारी दी है और पोस्टर रिलीज किया है। अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता रणवीर सिंह जल्द ही कलर्स टीवी के एक शो से टीवी शोज में डेब्यू करने वाले हैं। अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो वीडियो शेयर किया है।
अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का टीजर आउट हो चुका है। टीजर को नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। ये फिल्म 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने 2 महीने पहले 15 मई 2021 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड तुषान भिंडे से शादी की थी। अब जल्द ही एवलिन और तुषान अपने घर नए मेहमान का स्वागत करने वाले हैं। एवलिन शर्मा ने मां बनने वाली हैं।